आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर शुरू कर दें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो जनाब प्रशांत सर की वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हैप्पी होली सॉरी दिवाली कह रहा हूँ। तो देखते हैं प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया वर्ल्ड एक्सेप्ट्स। अच्छा जी, इसके आगे कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे टाइटल। वीडियो देखते हैं पहले फिर इस पर मुझे बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। उम्मीद करता हूं होली आप सबकी बहुत अच्छी गई होगी। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। नाउ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है जो भारत के फ्यूचर को बड़े स्केल पर इम्पैक्ट करेगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि अब यह बात ऑफिशियल हो चुकी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अब अप्रूव कर चुकी है कि जो स्थल जहां पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, इस एरिया को अब पूरी दुनिया बुलाएगी शिव शक्ति। ये एक बहुत ज्यादा मैं कहूंगा पॉजिटिव स्टेप है इंडिया के लिए। और आप नोट कर पाओगे जो हेडलाइंस है आर्टिकल की, वहां पर यह लिखा है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये बात रिकॉग्नाइज करी है। और मैं आपको दिखाता हूं अभी कि उन्होंने लिखा क्या है। बहुत ज्यादा सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया है शिव शक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए भी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये डेवलपमेंट भारत के फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। लूनर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इन द फ्यूचर होगी तब उस वक्त आईएयू का क्रिटिकल रोल क्यों रहने वाला है। और मोर इंपॉर्टेंटली कितने कंट्री हैं जो हो सकता है कि शिव शक्ति नाम को रिकॉग्नाइज ना करें। उनमें से कुछ कंट्रीज पाकिस्तान अफगानिस्तान भी क्यों हो सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं सारा टॉपिक इन डेप्थ। ओके, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है ये। 80 से ऊपर कंट्रीज यहाँ पर मेंबर हैं। ऑब्वियसली इंडिया भी यहाँ पर एक मेंबर कंट्री है। और ये लोग सिर्फ नामकरण नहीं करते कि किसी साइड का नाम किसी कंट्री ने दे दिया, उसको सिर्फ ऑफिशियल बनाने का काम नहीं है इनका। ये लोग देखिए स्पेस का जो डेटा है इसको पब्लिक के सामने रखना, रिसर्च करना, एनालिसिस करना, स्पेस की फील्ड में ये लोग बहुत कुछ करते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो कंबाइंड वेबसाइट है नासा, आईयूए और यूएसजीएस की, यहाँ पे आप देख पाओगे ये नोटिफिकेशंस है यहाँ पर कि हाल ही में किस प्लैनेट या फिर किस सैटेलाइट का कौन सा एरिया है जहां पर नया नाम रखा गया है। यहां पे आप देख पाओगे नीचे लिखा है नेम अप्रूव्ड फॉर मून। मून के एक स्थल का नाम अप्रूव कर दिया गया है, स्टेशियो शिव शक्ति। यूजुअली स्टेशियो एज ए प्रीफिक्स ये लोग यहां पर लगाते हैं। और आगे अगर मैं शिव शक्ति पे यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो ये एक प्रॉपर मैप दिखाते हैं मून का। ये आप देख पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। ये अगर मैं जूम आउट करूं तो जो मून का साउथ पोल रीजन के करीब का एरिया है ना, यहाँ पे आप देख पाओगे जो साउथ पोल रीजन है मून का, वहां पर ये जो इलाका है अब इसे फॉरएवर बुलाया जाएगा शिव शक्ति। एक ज़्यादा बेटर व्यू के लिए आप जो आइडिया है ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है शिव शक्ति पॉइंट और पूरी दुनिया इसको अब यही बुलाएगी। वैसे मैं आपको यही बता दूं कि 2007-8 में जब भारत ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था ना, चंद्रयान 1 में आपको पता होगा एक तो था ऑर्बिटर और एक था इम्पैक्ट लैंडर। हमने इंटेंशनली क्रैश लैंड करवाया था एक इक्विपमेंट को मून के सरफेस पर। तो वो जो लैंडिंग हुई थी ना, उस टाइम हमने नाम रखा था उस पॉइंट का जवाहर स्थल, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के सम्मान में जवाहर स्थल। तो ये था चंद्रयान 1 का। ये एरिया भी वैसे आपको मून के सदर्न पार्ट में ही मिलेगा। मगर शिव शक्ति देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एज ए स्पॉट, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे हमने एक रोवर चलाया है मून के सरफेस पर। इंडिया चौथा देश बना था ये करने वाला ना। यहाँ पे आप देख पाओगे शिव शक्ति का मतलब क्या है ना। ये इस यूएन यूएस की जो एक कोलैबोरेशन वाली वेबसाइट है, यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है। और पूरी दुनिया के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो स्पेस की फील्ड में लोग जिज्ञासा रखते हैं, सब लोग इसको पढ़ेंगे। दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, क्योंकि ना सिर्फ हम अपनी जो साइंटिफिक पावर है दुनिया के सामने रख रहे हैं, साथ ही साथ हमारी जो धरोहर है, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा कल्चर है, वो भी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। और एक बार यहाँ पर नोट करना जो ओरिजिन वाला पार्ट है ना, यहाँ पे शिव शक्ति का मतलब क्या होता है ये हमने दुनिया को बताया है। यहाँ पे लिखा है कंपाउंड वर्ड फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी दैट डिपिक्ट्स मैस्कुलिन शिव एंड फेमिनिन शक्ति। शिव शक्ति देखिए जो डुअलिटी है नेचर के, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी दोनों को रिप्रेजेंट करती है। अपने आप में बहुत ज़्यादा सुंदर बात है कि हमने दुनिया के सामने जब अपना कल्चर रखा, अपनी हिस्ट्री रखी, हमने एक आप कह लीजिए मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी दोनों को इंपॉर्टेंस देते हुए शिव शक्ति नाम चूज किया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा कि अब ठीक है पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी ना। वेल नॉट नेसेसरली। याद है मैंने आपको कहा था कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के 80 से ऊपर मेंबर हैं, मगर कई कंट्रीज हैं जो यहाँ पर मेंबर ही नहीं है। उनको एक्चुअली जो भी नाम ये लोग रखते हैं ना, शायद ये कंट्रीज रिकॉग्नाइज भी ना करे।
क्योंकि एक बार जो ये वर्ल्ड मैप है, ये देखो, जो भी आपको ग्रीन स्टेट्स यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ग्रीन कंट्रीज, ये सब आज के समय IAU के नेशनल मेंबर कंट्रीज हैं। और फिर आपको जो कंट्रीज दिख रही हैं ग्रे में, ये मेंबर कंट्रीज नहीं है। जो पिंक कंट्रीज यहाँ पे आपको दिख रही हैं, इनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है या फिर इनको ग्रुप से निकाल दिया गया है इनडेफिनेटली। इनमें आपको ईरान मिलेगा, सऊदी अरेबिया मिलेगा, आप नोट कर पाओगे सीरिया भी यहाँ पर है, नॉर्थ कोरिया भी यहाँ पे आपको मिलेगा। किसी ना किसी कारण की वजह से इन सब कंट्रीज को निकाला गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो कंट्रीज IAU के मेंबर हैं, वो तो डेफिनेटली मून के उस एरिया को शिव शक्ति ही कहेंगे जहां पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी। बट जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं, उनका क्या? क्या कल को वो उस एरिया को कुछ और नाम दे सकते हैं? दिस रिमेन्स टू बी सीन। अब क्योंकि इन दी एंड यहाँ पे कंट्री की जो खुद की पॉलिसी है उस पर डिपेंड करेगा कि उस इलाके को वो क्या नाम देते हैं। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि हमें इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता कि कोई इसको शिव शक्ति बुलाए या ना बुलाए, मैं वैसे आपको ये बता दूं, देखो, आने वाले 25 सालों में आप देखोगे लूनर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर स्टार्ट हो जाएगा। मून पर जो रिसोर्सेज हैं उन पर कंट्रीज अपना हक जमाना स्टार्ट कर देंगे। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, हालांकि मोस्ट प्रॉब्ली तब तक मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मर जाऊंगा तब तक, तो खैर बहुत टाइम हो जाएगा। बट एक टाइम आएगा इवेंचुअली जब मून के रिसोर्सेज को लेकर अर्थ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। इट कैन वेरी मच हैपन। तो आज के समय ना मून के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर कंट्रीज जो अपना नाम रखवा रही है, अपने कल्चर से उस पॉइंट्स को एसोसिएट करवा रही हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आने वाली जनरेशन याद रखेंगी कि शिव शक्ति जो हमारे पूर्वज थे, जो एक पुरानी जनरेशन थी इंडियंस की, उन्होंने ये लूनर लैंडर यहाँ पर भेजा था। और इंडिया दावे से कह सकता है कि दिस इज शिव शक्ति। ये एरिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और पर्पसेस के लिए कल को इंडिया को मिलना चाहिए। तो फॉर द टाइम बीइंग, चाहे इसकी इंपॉर्टेंस आपको इतनी ना लग रही हो, इन द फ्यूचर दिस विल मैटर अ लॉट। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, कि हाल ही में द ऑर्डर ऑफ ड्यूक गैप्लो, ये अवार्ड किस कंट्री ने बिस्टो किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भूटान, नेपाल, मालदीव्स या फिर साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ की अभी सेल चल रही है। ये होली सेल 26 तारीख को मध्य रात्रि में खत्म होने। तो जी दोस्तों, वीडियो ही ख़त्म। सबसे पहले तो हैप्पी होली आप सबको। जो आपकी उसके बाद मज़ा आया। मज़ा इस बात पर आया कि आप कोई भी इवेंट खाली नहीं जाने देते। ये कि हम 14 अगस्त पर क्या करते हैं, झंडियाँ लहरा देते हैं या कोई नया गाना रिलीज कर देते हैं। इंडिया 14 अगस्त पर क्या करता है, कोई नई कार या कोई इनोवेशन नहीं कर देता है, अपनी कौम को नई को चीज़ें दे देता है। अब ये होली का दिन था। होली के दिन इंडिया के लिए ये खुशखबरी आ गई कि शिव शक्ति उस पॉइंट को नाम दे दिया गया। और उसने, जो कि इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लिहाज से, ये नहीं कि इंडिया ने खुद नाम दिया, इंडिया ने किया है, लेकिन उसको अप्रूव किया है इंटरनेशनल वो जो थी एरोनॉटिकल यूनियन, जो उसमें IAU। तो ये है असल जिंदा कौमों की निशानियाँ। ये अब जिस तरह प्रशांत सर भी कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊँगा, जिस तरह मतलब हम हैं, हमारी नस्ल और बाद में आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, वो इन चीज़ों पर ज़रूर गर्व करेंगे कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे, हमारे बड़े जो थे, हमारे वालिदैन जो थे, वो इतने टैलेंटेड थे कि वो मतलब कि उन्होंने ये काम किए हैं। ये बात तो वाकई सच है कि इंडिया ने बहुत से मिशन जो है ना वो सक्सेसफुल उनको कंप्लीट किया है। ये भी एक इनका नाम हो गया, ये भी हो गया। और वाकई ये बात भी है, जब वर्ल्ड कप के दौरान ही जो चंद्रयान 3 है ना, मेरे ख्याल से वो लॉन्च किया गया था, अगर मैं गलत नहीं, को मैच हो रहा था तो इधर से मैच भी हो रहा था। मैच आई थिंक इंडिया सेमीफाइनल जीता था, इंडिया मैच भी जीत गया था, क्वार्टर फाइनल वो भी उन्होंने मतलब दौड़ियाँ खुशियाँ मिलती हैं इनको। भाई हमें तो एक भी नहीं मिलती, हमें तो सदियाँ ही हो गई हैं। कोई मिशन, कोई प्रोजेक्ट, कोई नया हमारे जब भी मिलता है धमाका मिलता है, हमें जब भी मिलता है महंगाई मिलती है, हमें जब भी मिलती है करप्शन मिलती है, हमें जब भी मिलती है बेईमानी मिलती है, फ्रॉड मिलता है, धोखाधड़ी मिलती है, झूठे वादे मिलते हैं। और इंडिया को एक नहीं, अब होली पर यह देख कितनी बड़ी खुशखबरी है कि उनके प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल तौर पर रिकग्नाइज करने के बाद उस पॉइंट को उनके शिव
शिव जी व महाराज आए थे, किस तरह का कोई इनका नाम है, भगवान एक और, उनके नाम पर उन्होंने नाम दे दिया, अप्रूव कर दिया। इसके अलावा प्रशांत सर ने बताया वो जो चंद्रयान 1 जो था उसको भी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर उस पॉइंट को भी नाम दे दिया, यानी कि अपनी हिस्ट्री भी गाड़ रहे हैं और साथ साथ अपनी। भाई ये वाकई इसने ना, प्रशांत भाई ने बिल्कुल ठीक बात की। उसने कहा कि आने वाले वक्तों में ना ये जो पूरी दुनिया है ये एक दौड़ में लगी हुई कि अपना जो है ना चांद पे अपना रिकॉर्ड कायम करे। तो हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि वो आने वाले वक्तों में अपना जो है ना अपने न्यू जनरेशन है उनको कुछ ना कुछ ऐसा दे कि जो सदियों तक याद रखा जाएगा। और जो इंडिया भाई ये काफ़ी हद तक कोशिश कर भी रहा है और किसी हद तक कामयाब भी हुआ है। तो ये किसी हद तक नहीं, काफ़ी हद तक भाई वही बात है ना कि कामयाब भी हुआ है और सक्सेसफुल हुआ है हर लिहाज से, मैं कहता हूँ। तो ये भाई इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज कोई ना कोई नित नई डेवलपमेंट। ये मुझे भी लगता है कि अब दुनिया में ये भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। पाकिस्तान शुक्र पाकिस्तान इस कन्फ्लिक्ट से दूर रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई सर्च तो करनी कोई नहीं है, पाकिस्तान ने कोई चांद पर तो जाना है नहीं, तो इसलिए पाकिस्तान ये कन्फ्लिक्ट से हो सकता है, इस कन्फ्लिक्ट से बच जाए। पाकिस्तान ने सारा लेकिन ये चांद वाला बनाया हुआ है ना, हो सकता है आने वाले कुछ चंद सालों में ये भी कन्फ्लिक्ट हो कि चांद के रिसोर्सेज किसने यूज़ करने, कितने करने। और ये इंडिया ने जो ये पॉइंट बना लिया, इसका मतलब ये कि ये इंडियन के नाम में हो गया हिस्सा चांद का, क्योंकि इसके इर्द गिर्द का एरिया भी इंडियन के नाम हो गया, क्योंकि ये इंडियन ने अपनी तारीख रकम कर दी है। ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, याद क्या रखा जाएगा, ये उनका हिस्सा हो गया, यानी कि ये उस एरिया पर इंडिया का कब्जा हो गया दूसरे मानों में। उसका नाम शिव शक्ति। इसमें कितनी सच्चाई या हकीकत का इससे कोई लेन देन है किसका, या दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, ये 80 कंट्रियों की एक इंटरनेशनल यूनियन है, वो अपने नाम का ना शिव शक्ति के नाम का झंडा वहाँ पे गाड़ा जरूर है। हाँ जी, और पूरी दुनिया इसको मान भी रही है। और ये दुनिया में पहला कंट्री था जो वो साउथ पोल पर, चांद के साउथ पोल पर गया था। ये भी एजाज इंडिया का नाम है, आप भी को ले लें एजाज। धमाकों का एजाज तो हमारे पास है, कभी किसी जगह पे ब्लास्ट, कभी किसी जगह पे ब्लास्ट, इससे बड़ा एजाज और क्या हो सकता है। वैसे ही खैर, इन द एंड बेस्ट ऑफ लक, योर बेस्ट विशेस फॉर इंडियंस एंड प्रे फॉर अस। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।